दोस्तों, ट्रंप के दावों के इधर अगर देखें, क्योंकि ट्रंप के दावे तो बहुत सारे हैं, लेकिन ट्रंप के दावों के इतर ईरान की सारी आवाम सड़कों पर है। आज कुछ डे था तो क्या आवाम, ईरान के बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े लीडरान, इनके बड़े बड़े जजेस, एटॉमिक एनर्जी के इनके साइंटिस्ट, हर कोई सड़कों पर था और बरसते बमों के बीच हर कोई मार्च कर रहा था। और ईरान की ये एकजुटता बता रही है कि ईरान इजराइल और अमेरिका के जुल्मों के आगे पूरी तरह से ईरान एकजुट है और सारा ईरान अपने देश के लिए मजबूती से लड़ रहा है। दोस्तों, आज दूसरी तस्वीर ये सामने आई कि एक तरफ ट्रंप ये बात कह रहे हैं कि हमने ईरान पर विजय प्राप्त कर ली है और दूसरी तरफ ईरान ये दावा कर रहा है कि ईरान ने अमेरिका का KC-135 रिफ्यूल फाइटर जेट मार गिराया है। उसके अलावा जो दूसरा फाइटर जेट है उसके भी क्रैश होने की खबरें निकल करके आ रही है, उसका भी बहुत नुकसान हुआ है। और दूसरी तरफ समुद्र में यूएस का बड़ा युद्धपोत अब्राहम लिंकन जो बहुत समय से गायब था, उसको भी समुद्र से भागते हुए पाया गया है। तो ईरान का ऐसा खौफ पर तरफ दिखाई दे रहा है। तो आज ट्रंप जो दावे कर रहे हैं उसके उलट जो तस्वीरें सामने आ रही है, जो तथ्य सामने आ रहे हैं, जो दावे सामने आ रहे हैं, उस पर बात करेंगे। हमारे साथ मिडिल ईस्ट खबरों के जानकार वरिष्ठ पत्रकार सैयद आसिफ साहब हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी शुक्रिया बहुत। सैयद साहब, आज हमने देखा कि ईरान की सड़कों पर आवाम खुलेआम घूम रही है। पजेशिकियान जी और तमाम इनके अधिकारी, तमाम लीडरान, तमाम इनके साइंटिस्ट, इनके जजेस सब बिना सिक्योरिटी के घूम रहे हैं। बम गिर रहे हैं, मिसाइलें चल रही हैं, ड्रोन हमले हो रहे हैं, धुआं धुआं हो रहा है, लेकिन कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं, कोई घबराहट नहीं। ऐसा लग रहा है कि ये शहीद होने के लिए सारी आवाम सड़कों पर आ गई है। प्रिया जी प्रिया जी, मौत एक ऐसी चीज है जिससे डरता तो हर आदमी है। ये तो खैर ना गलत होगा कि कोई मौत से नहीं डरता। मगर फिर ऐसा होता है कि जब ये डर बहुत ज्यादा कर दिया जाए, ओवर ओवर डोज हो जाए, तो फिर ये वो एक शेर है किसी का, उसकी एक लाइन है कि दर्द का हद से गुजरना है दवा हो जाना। तो जब बहुत ज्यादा किसी चीज को ओवर प्ले कर दिया जाए तो फिर वो उसका एक रिएक्शन होता है। ये डर ईरान को इतना दिखलाया गया, इतना दिखाया गया, इतना दिखाया गया। आज आज की बात नहीं है, पिछले 40 सालों से ईरान इज ऑन द रिसीविंग एंड फॉर नो वैलिड रीजन। ईरान के खिलाफ ये सब कुछ करने का, जितने बयानात जो ट्रंप साहब ने अपने मीडिया के सामने या अपनी पार्लियामेंट में जो झूठ जितने बोल रखे हैं, ईरान ऐसा, ईरान वैसा, ईरान इजराइल को खत्म कर देता, आई मीन क्या है। और लोग मतलब मुझे अफसोस है, ट्रंप की पॉपुलैरिटी बहुत डाउन हुई है, मगर अभी भी मुझे अफसोस है कि अमेरिका में 40% लोग ऐसे हैं जो ट्रंप में अभी भी यकीन कर रहे हैं। दिस इज आई मीन एब्सोल्युटली अमेजिंग कि अभी भी ऐसे लोग हैं वहां जो जो इतनी इनह्यूमन उसपे भी बिलीव कर रहे हैं। है वो ये बड़ा अचंभा हो रहा है लोगों को ये देखकर कि इतने बड़े बड़े फाइटर जेट्स, अमेरिका जो कि ईरान से कई किलोमीटर दूर है, जो खुद ईरान के आसपास के जो देश हैं उनसे उनके एयर बेसेस मांग रहा है, उनकी जगह मांग रहा है कि वो वहां से ईरान पर हमला कर सके, लेकिन ईरान अपनी जगह से बैठे बैठे अमेरिका के फाइटर जेट को मार गिरा दे रहा है। जैसे आज ही खबर आई थी कि KC-135 जो इनका बहुत ही मजबूत और जबरदस्त इनका फाइटर जेट था, रिफ्यूल फाइटर जेट था, उसको मार गिराया है। दूसरा एक और फाइटर जेट क्रैश की खबरें सामने आई, अब्राहम लिंकन भागता हुआ नजर आया। इतनी ताकत ईरान के पास कैसे? क्रिकेट जी, क्रिकेट में बहुत पहले कभी हम लोगों ने सुना था इंडिया वर्सेस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हाँ, इस तरह के मैच हुआ करते थे। ये ईरान के साथ बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही कुछ है, ईरान वर्सेस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। एक तरफ ईरान है और दूसरी तरफ ठीक है, उसकी तरफ चीन है, रूस है, मगर वो एक्टिव प्लेयर नहीं है, वो पैसिव प्लेयर है। ईरान है और ईरान के सामने अमेरिका है, इजराइल है, पूरा मिडिल ईस्ट है, यूरोप के बहुत से कंट्रीज हैं। ठीक है, बहुत से लोग हैं जो न्यूट्रल हैं, बहुत से लोग हैं जो ईरान के खिलाफ मोर्चे पे सामने आने से कतरा रहे हैं या मना कर रहे हैं, मगर है। तो ईरान ने ये
ये जो चीज है, अभी मैंने कहा, ईरान ने 40 साल इसका, अबाउट 40 इयर्स, ईरान ने इस क्षण का इंतजार किया है और इसके लिए अपने ओके। आप को तैयार किया है, हम्म। स्ट्रेटेजिकली तैयार किया है। उन्होंने इक्विपमेंट तैयार किए हैं, वॉर इक्विपमेंट्स तैयार किए हैं, उन्होंने अपनी कैपेबिलिटीज को बढ़ाया है। ईरान ईरान को दुनिया ने ईरान की तरफ से अपना मुंह फेर लिया। ईरान को दुनिया ने बिल्कुल अकेला छोड़ दिया, सारे सैंक्शंस लगा दिए। किसी ने नहीं सोचा कि वहां दवाएं नहीं होंगी तो बच्चों का क्या होगा, बूढ़ों का क्या होगा। हम्म। बड़े इनह्यूमन कंडीशंस में मगर ईरान ने क्या किया, ईरान ने बजाय इसके कि वो भूखे मर जाते, उन्होंने अपनी क्षमताओं को बढ़ाया। जी हाँ। आत्मनिर्भर जो होता है, एक्चुअली अगर दुनिया में कोई देश है जो वाकई आत्मनिर्भर है, वो ईरान है। और ईरान ने अपनी आत्मनिर्भरता किसी एग्रेशन के लिए, किसी पर हमला करने के लिए, किसी की टेरिटरी को कब्जाने के लिए नहीं किया। ईरान ने अपनी आत्मरक्षा के लिए अपनी कैपेबिलिटीज को, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया। जी। आज वो दुनिया देख रही है और अमेरिका जैसी सुपर पावर उसमें उनके होश उड़े हुए हैं। अब्राहम लिंकन हो या उनके फाइटर जेट्स हो या उनके मिडल ईस्ट में फैले हुए उनके बेसेस हो, सिटी बैंक है या और बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस जो आज मिडल ईस्ट छोड़ के भाग रहे हैं लोग। ट्रंप के लिए मुश्किल है। आज खबर आई कि इजराइल ने रूस से कहा है कि भाई इस लड़ाई को किसी तरह से रुकवाइए। जी हाँ, ये जी हाँ, बिल्कुल। जी, और बिल्कुल ट्रम्प तो जैसे 32 दांतों के बीच में ज़बान होती है, बिल्कुल वैसे ही फँसे हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन आसिफ साहब, एक चीज़ ये भी है कि अब तो नेतन्याहू ने भी मान लिया है, जिस ड्रीम के साथ इन्होंने ईरान पर हमला किया कि ईरान में तख्ता पलट कर लेंगे, कब्ज़ा कर लेंगे। अब तो इन्होंने भी बोल दिया, नेतन्याहू ने भी कह दिया कि ईरान में तख्ता पलट करना बिल्कुल नामुमकिन है। इससे पहले अमेरिकन एजेंसीज़ कह चुकी हैं कि ईरान में तख्ता पलट हो ही नहीं सकता। ईरान में तख्ता पलट आप कैसे कर लेंगे? एक चुनी हुई सरकार, और वो भी ऐसी सरकार जिस पर ठीक है, वहां ऐसे लोग हैं जो सरकार से नाराज हैं, ऐसे लोग हैं, हर जगह होते ऐसे हैं। एलिमेंट दुनिया के हर जगह होते हैं। हर सरकार में ऐसा होता है। कोई भी सरकार ऐसी नहीं हो सकती जो 100% लोगों को सेटिस्फाई कर सके, हाँ, 100% बिल्कुल लोगों को सही बात है। केटर कर सके। और यही सबकी लोकतंत्र अपनी होता है, अपनी बिल्कुल सही बात है। सबकी अपनी अपनी सोच होती है, और जिसकी सोच सरकार की सोच से नहीं मिलेगी वो सरकार से खिलाफ हो जाएगा। एकदम मगर सही बात सरकार के खिलाफ होना एक अलग बात है और सरकार को बदल देना एक अलग बात है। वो सारे ईरानी जो कल को सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे थे और सरकार के खिलाफ खड़े थे, आज जब अमेरिका की बारी आई तो उन्होंने पहले लीबिया को देखा हुआ है, इराक को देखा हुआ है, उन्होंने अफगानिस्तान को देखा हुआ है। दे हैव है। जी। लर्नड अ लेसन फ्रॉम अमेरिका's पास्ट। तो वो यस। अमेरिका के हाथों में कठपुतली बनने को बिल्कुल नहीं तैयार है। आपको आपको मालूम है, कुर्दों ने इनकार कर दिया अमेरिका का साथ देने से। हाँ, बिल्कुल। अमेरिका वाज हाँ, हाँ। बैंकिंग हेविली ऑन कुर्द। इस यस, ये इससे पहले कह रहे थे कि हम कुर्दिश सैनिकों को उतारेंगे ज़मीन पर, साफ तौर पर मना कर दिया। मुँह पर फजीहत हो गई अमेरिका की। जी, तो न कुर्द तैयार हैं, न ईरान की दूसरे लोग तैयार हैं। वो सुन्नी एलिमेंट से भी प्ले करने की कोशिश कर रहे थे। हद तो ये है कि ईरान में बैठा हुआ ज्यू जो है, वो वो ईरान की सरकार के और ईरान के सपोर्ट पे खड़ा है। जी हाँ। ईरानियत जो है वो उनका गर्व है, उनका प्राइड है, और वो अपने देशभक्ति से कहीं पीछे नहीं हट रहे। सरकार से मतभेद होना एक अलग बात है, मगर हाँ। मतभेद है, मगर ये मनभेद नहीं है वहां। जी, जी हाँ। तो आसिफ साहब, एक चीज़ ये भी देखने को मिली कि कई खबरें, क्योंकि इन चीज़ों में बहुत सारे एंगल्स निकल कर के आ रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सैयद मुज्तबा जो हैं, अयातुल्लाह मुज्तबा ख़ामनेई जो हैं, उनको चोटिल कर दिया है, वो बहुत घायल हो गए हैं, उनके पैर में चोट आ गई जिसकी वज़ह से वो सामने नहीं निकल कर के आ रहे हैं। दूसरी तरफ एक एंगल ये भी चल रहा है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अयातुल्लाह अली ख़ामनेई ज़िंदा हैं और कहीं न कहीं उनको सामने नहीं लाया जा रहा है। दूसरी खबरें ये आ रही हैं कि मुश्तबा खामनेई को मार ही दिया गया है। तो ये तमाम जो अफ़वाहें उड़ रही हैं, आपको क्या लग रहा है कि चल क्या क्या रहा है? क्योंकि अयातुल्लाह अली खामनेई का अभी तक अंतिम संस्कार नहीं हुआ है, वो तस्वीरें सामने नहीं आई लोगों के। दूसरी तरफ मुश्तबा खामनेई भी सामने नहीं आ रहे हैं
और अमेरिका भी तरह तरह के बातें कर रहा है कि लोग रैट्स की तरह छुपे हुए हैं, फलाना ढमकाना, ये सब कुछ। आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है इस पर? प्रज्ञा जी, इसको अगर इस तरह से देखिए, ये जिस दिन से ये जंग शुरू हुई है और जिस दिन से सो कॉल्ड, हम कह लें कि सो कॉल्ड शहादत हुई आयतुल्लाह खामनेई की, अगर हम उसको 100% नहीं वो कहे, क्योंकि ना उनके, आपने बिल्कुल सही कहा कि ना उनकी अभी तक ना उनका बरियल हुआ, ना जी हाँ। उनकी डेड बॉडी की या उस तरह की कोई इमेज दुनिया ने देखी, हाँ। तो हम उसको सो कॉल्ड कह के आगे बढ़े। तो अभी जी हाँ। अगर हम उससे देखें तो उसके बाद से लेके आज तक इन 12-13 दिनों में कोई 25 बार या 50 बार मीडिया और अनकंफर्म्ड सोर्सेज ने नेतन्याहू को मार डाला। हाँ। कभी नेतन्याहू को, कभी नेतन्याहू के भाई को। अभी अभी बिल्कुल अभी सही। अभी कंफर्म है, ये ईदों की। ब्रेकिंग न्यूज है, हाँ हाँ, नेतन्याहू मर गए। सही बात खैर, है। ठीक है, नेतन्याहू भी एक दिन मरेंगे, जो भी पैदा हुआ है उसको मरना है। बिल्कुल सही मगर बात ये क्या है, ये फॉल्स नैरेटिव है जो अपने है। सपोर्ट के लिए गढ़ा जाता है। सही अच्छा सर, क्या I'm एक sorry, सीधा I'm सा sorry. सवाल है कि क्या अयातुल्ला अली खामनेई जिंदा भी हो सकते हैं? मैं उसी पे आ रहा था, मैं उसी पे आ रहा था। तो अब जिस तरह से ये एक फॉल्स नैरेटिव है, रोज नेतन्याहू मर रहे हैं, उसी तरह से बिल्कुल हमें नहीं चौंकना चाहिए। एक थ्योरी है ये भी कि भाई हाँ अयतुल्लाह हाँ। खामनेई जिंदा है, हो भी सकता है। देखिए, देश देश चलाना और अपने घर चलाना ये दो अलग अलग चीजें हैं। सही हम बात है। लोग बैठे हुए मीडिया अपने संस्थानों में अपनी समझ से कुछ चीजें कर रहे हैं, मगर जो देश चल रहे हैं वो एक थिंक टैंक होता है, एक पॉलिसी होती है, बहुत सारा उसके पीछे डूज एंड डोंट्स और बहुत सारी थिंकिंग उसमें लगती है। तब जाके मैं हमेशा ये कहता हूं प्रज्ञा जी, एक चीज मैं कह दूं आपसे, सच जो है, एब्सोल्यूट सच जो है, वो बंद कमरों के अंदर होता है। एब्सोल्युटली राइट। कमरे के बाहर जो सच आता है वो सच है जिसे कमरे में बैठे हुए लोग तय करते हैं पब्लिक कंजम्पशन के लिए, फिट फॉर पब्लिक कंजम्पशन। वो सच होता है जो हम तक आता है। एक्चुअल जो फैक्ट होता है, एक्चुअल जो ट्रुथ होता है, जो सच होता है, वो कमरे के अंदर होता है, दरवाजों के पीछे होता है। तो हमें बिल्कुल ये सही बिल्कुल बात नहीं मालूम मुश्तबा खामनेई जख्मी है कि हेल्दी है, अली खामनेई साहब जिंदा हैं या उनका इंतकाल हो चुका है, ये हमें बिल्कुल नहीं मालूम। हाँ, हम वी कैन बी श्योर कि नेतन्याहू जिंदा हैं, ये पक्की बात है। अच्छा, तो अभी ये युद्ध और कितना चलेगा, क्या लगता है आपको? महीनों चल सकता है, महीनों चल सकता है, अच्छा। क्योंकि जो शर्तें ईरान रख रहा है वो शर्तें अमेरिका और इजराइल के लिए मानना फिलहाल तो नामुमकिन है। और इसीलिए उनके जो जवाब आ रहे हैं वो भी उसी तरह के हैं कि व्हाट रबिश, उस तरह के उनके जवाब आ रहे हैं। ईरान के साथ ये है कि ईरान का कुछ दम नहीं रहा है, तो ईरान तो चाहे, ईरान को तो मजा आ रहा है अब। ठीक है, उनके लोग मर रहे हैं, ठीक है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर टूट रहा है, ठीक है, उनकी फैसिलिटीज पर बॉम्बिंग हो रही है, मगर ईरान ये सब अफोर्ड कर सकता है और ईरान ये सब अफोर्ड करने के लिए मेंटली तैयार बैठा हुआ है, तभी उसने ये जंग छेड़ी है। तो ईरान जब वही है कि उनके दिलों से डर निकला हुआ है, वो शहादत के लिए तैयार हैं, तो वो अभी और लंबा इसको खींचने में ये इंटरेस्ट दिखाएंगे। जो उनकी शर्तें आई हैं, आप उन शर्तों को गौर से देखिए तो उसमें उसमें उसके पीछे उनकी बड़ी थिंकिंग उसमें छुपी हुई है। वो ये कह रहे हैं कि आप वादा कीजिए कि दोबारा ईरान पर हमला नहीं होगा। ये बड़ा गारंटी ये एक दीजिए। बड़ा वो है कि अपने वो फ्यूचर को सोच रहे हैं कि, और प्रज्ञा जी देखिए, एक चीज है, ये जंग दुनिया में बहुत कुछ बदल देगी। ये शायद मैंने आपसे पहले भी कहा था, ये जंग दुनिया में बहुत कुछ बदल देगी। ईरान ने शायद वो अमेरिका की दादागिरी जितनी अभी थी, शायद आगे उतनी नहीं होगी। इजराइल की जी हाँ। दादागिरी इस पूरे रीजन में जितनी थी, अब नहीं होगी। तो ईरान, ये जंग उसी दिन खत्म होगी जिस दिन अमेरिका और इजराइल ईरान की शर्तों पे आएंगे। जितनी अभी लगाई गई हैं, हो सकता है उसमें ईरान भी थोड़ी सी ढील दे दे, मगर ये तो तय है कि जो फाइनल जो जो टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे उसमें ईरान का पल्ला ऊपर रहेगा, भारी रहेगा।
ये अब जो एक रशिया है, से तो कहा गया जंग है कि उसी वक्त बंद होगी। आप मीडिएट करने की कोशिश कीजिए, आप नेगोशिएट करवाइए, आप बातचीत करिए, तो क्या रशिया ईरान को ये समझाने में कामयाब होगा कि आप अपनी शर्तों को छोड़ दीजिए, आपके यहाँ जो 170 से ज्यादा मासूम बच्चियों को मार दिया गया मेनाप में, उनको भूल जाइए, आपके जो बड़े बड़े लोगों की शहादतें हो गई, सुप्रीम लीडर की शहादत हो गई, उनको भूल जाइए, आम लोग जो मारे गए, रिहायशी इलाकों में जो कुछ हुआ, आप उसे भूल जाइए। क्या ईरान ये सब भूल जाएगा और रशिया की बात मान लेगा, क्योंकि रशिया उनका साथी है इसलिए? देखिए, कोई भी मीडिएटर हो, चाहे रशिया हो, चाइना हो, इंडिया हो या मिडिल ईस्ट का कोई कंट्री हो, कोई भी हो, ईरान को वो इन चीजों पर कन्विंस नहीं कर पाएगा। मेरा अपना हम्म। मानना यह है कि ईरान को कन्विंस नहीं किया जा सकता है इनके ऊपर। ईरान जब ये कहेगा, ईरान की अपनी गलती क्या थी, आपने क्यों ईरान पे हमला किया, अगर वो ये पूछता है ईमानदारी से, अगर अमेरिका और इजराइल को जवाब देना हो तो इसका क्या जवाब है, ये हम्म। आप ठीक है मीडिया के सामने आप कह के अपना वो कर लीजिए कि अगर हमने हमला नहीं किया होता, ट्रंप ने जो कहा, तो ईरान इजराइल को उड़ा देता, खत्म कर देता है। ये सब आई मीन वाहियात बातें आप कर रहे हैं क्या, ये इनका कोई बेस नहीं है, ये बेसलेस बातें। तो ईरान ईरान ये सवाल जब पूछेगा तो इसका कोई जवाब नहीं। ईरान जब ये कहेगा, और ईरान ने ये कंडीशन रखी है कि उसको अपना हर्जाना चाहिए, तो जब वो कंपनसेट करने को कहेंगे तो आपको उन जानों का भी मामला कंपनसेट करना पड़ेगा। इस्लाम में एक चीज होती है खूब बहा। मैंने अगर किसी को कत्ल कर दिया तो उसकी फैमिली दो चीजें कर सकती है, या तो मुझसे पैसे ले ले उस खून के बदले, और या अगर मैं पैसे नहीं दे पा रहा हूं या वो नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं पैसे, तो फिर वो खून के बदले खून, वो मेरी जान उनको लेनी है, तो मुझे फिर सजाए मौत मिलेगी मुझे उस खून ओके। के लिए। तो ईरान ये कर सकता है, ये चूंकि ये प्रोविजन इस्लाम में है, इसलिए ईरान ये कर सकता है और ये कह सकता है कि इतने लोग मरे हैं, उनका इतना हमें खूबहा चाहिए। मुझे नहीं लगता कि किसी और चैनल पे किसी और एनालिस्ट ने ये बात कही होगी, मगर ईरान शायद हो सकता है अपने मुआवजे में, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा कहेगा ही, मगर ओके। चूंकि इस्लाम में ये चीज मौजूद है, इसलिए ईरान ये डिमांड कर सकता है कि मेरे इतनी 180 बच्चियां मरी हैं, उसका पर हेड इतने के हिसाब से इतने $1 मिलियन आप और दीजिए। हाँ। तो ये है। फिर उसके बाद जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ है, आपने उनके बैंक से लेके पावर ये तो उनकी प्लांट शर्तों में से है ही लेकर कि आप के जो नुकसान किया उसकी भरपाई कीजिए, बिल्कुल है। आप उसकी नुकसान कीजिए, उनकी जो जो मिलिट्री का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कीजिए। भरपाई तो कीजिए। ये सब कुछ मिला करके ये जो होगा, ये ट्रिलियंस ऑफ डॉलर है। अमेरिका, बिल्कुल सही बात एक है। चीज और प्रज्ञा जी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, ये भी कहीं डिस्कस नहीं हो रहा है। अमेरिका एक ऐसे मतलब प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, एक ऐसी जगह पे खड़ा है इस वक्त जहां इकोनॉमिकली अमेरिका इतना फर्जाइल है जिसकी हद नहीं है। अमेरिका ने डॉलर्स जितने प्रिंट कर रखे हैं, वो उनकी जो जो रिजर्व का वो जो एक सिस्टम होता है, उससे कई गुना ज्यादा है। ओ माय जिस गॉड, दिन अच्छा। ये बबल फूटेगा, अमेरिका अमेरिका अपने आप ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये बबल अमेरिका किसी तरह से, और इस बबल को संभाले रखने में यहूदी सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं। ये ज्यू अगर किसी दिन ये फाइनेंशियल मामला जो जो किसी तरह से उन्होंने फर्जाइल होते हुए भी संभाल रखा है, जिस दिन ये मामला फूटा, उस दिन अमेरिका विल बी नोवेयर। ईरान के साथ ऐसा अच्छा। कोई पॉइंट नहीं है। हम्म। अच्छा आसिफ साहब, एक चीज और ईरान ने बताइए, दुनिया से अमेरिका किसी ये। भी एजेंसी से लोन नहीं ले रखा है। ईरान ने जी हाँ। ईरान किसी कंट्री पर किसी भी पर्टिकुलर चीज के लिए डिपेंड नहीं करता है। आज हम बिल्कुल गैस और सेल्फ ऑयल के डिपेंडेंट है लिए ईरान, ईरान हर पर कोई डिपेंड जानता करते है। हैं। ईरान किसी चीज पे नहीं डिपेंड कर रहा है। जी हाँ। तो अच्छा आसिफ ईरान साहब, एक सेल्फ बात और रिलायंट है। समझाइएगा, क्योंकि आप युद्ध के मामलों के जानकार हैं, आप बेहतर इस बात को समझा पाएंगे। अमेरिका ये जो बार बार कहता है कि हमारी फ्रेंडली फाइट में ये हो गया, फ्रेंडली फाइट, इससे पहले इनका फाइटर जेट F-15 मार गिराया था ईरान ने, इन्होंने कहा कि वो तो फ्रेंडली फाइट में गिर गया था। अभी इनका जो KC-135 गिराया गया ईरान की तरफ से, ध्वस्त किया गया, वो कह रहे हैं कि अरे वो गिरा थोड़ी था, वो तो फ्रेंडली फाइट में हो गया था। अभी इनका एक फाइटर जेट गिरा, वो भी कह रहे हैं फ्रेंडली फाइट में हो गया। तो अमेरिका मानता क्यों नहीं है कि इनका कितना नुकसान हो रहा है, इनके सैनिक मारे जा रहे हैं, मरते 10 हैं बताते 2 हैं, तो ये क्या चीज है, इसको थोड़ा समझाइए। देखिए, कोई फ्रेंडली फाइट नहीं है।
चाहे कुवैत में हो, चाहे इराक में हो, ये हाँ, सब कुछ, बिल्कुल। ये वो एलिमेंट है। देखिए, इराक खासतौर से अगर मैं इराक की बात करूं, तो इराक में सरकार के पास अपनी कोई फौज नहीं है, जैसे हमारे यहाँ हाँ, नहीं है। होती है। जैसे अमेरिका में है, जैसे इज़राइल में, वैसे नहीं है। इराक में जो फ़ोर्स है, वो प्राइवेट ओन फ़ोर्स है। वो जो बड़े धर्मगुरु हैं, जो मौलवी हैं बड़े, मर्जा जिन्हें कहते हैं, वो उनके हैं। आईएसआईएस से लड़ने वाली जो जो फ़ौज होती थी, वो ये सब उन्हीं की थी। अ, ओके। तो इराक की तरफ से ज़्यादातर वही लोग हैं। इनमें से किसी ने वो फायर किया होगा, वो मिसाइल जिसने, और जिसको अमेरिका फ्रेंडली फाइट कह रहा है। ये बिल्कुल फ्रेंडली फाइट नहीं है, ये बिल्कुल एनिमी फाइट है। अमेरिका कवर करने की कोशिश कर रहा है इसको फ्रेंडली फाइट कह के, इसके असर को कम करने की और अपने अमेरिकन्स के बीच में अपनी इमेज को बनाए रखने की। बनाए रख ये बहुत सारे जो झूठ ट्रंप और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन बोल रहा है, उनमें से एक और ये झूठ है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जी। तो जी। अभी आगे क्या लग रहा है कि आगे किसका पलड़ा भारी रहने वाला है आसिफ साहब? प्रिया जी, अभी तो ईरान का पल्ला भारी है, अकेले होने के जी, बावजूद। और जी, आने वाले समय में भी हम देख रहे हैं, दुनिया भर के बयान देख रहे हैं। दुनिया में जितने भी स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कंट्रीज से, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे इजराइल हो, चाहे रशिया, चाहे चाइना या मिडल ईस्ट हो, हम ये देख रहे हैं कि कोई भी ऐसा नहीं है जो ये कह रहा हो कि मतलब कहीं से हमें ये एहसास हो रहा हो, महसूस हो रहा हो कि ईरान डाउन हो रहा है। जी हम हाँ, रोज बिल्कुल यही सही। देख रहे हैं कि ईरान ऊपर और ऊपर हो रहा है, और अमेरिका और इजराइल नीचे और नीचे हो रहे हैं, गर्त में जा रहे हैं। और जी, जितना ये लड़ाई आगे जाएगी, उतना इनको नुकसान और ज्यादा होगा। ज्यादा अच्छा ये है कि किसी दिन ये टेबल पे बैठ के इस मामले को किसी एक अच्छे मोड़ पर लाके इसको अगर सुलझा हल लें कर तो सकते ज्यादा अच्छा है, इनके अपने लिए भी और दुनिया के लिए। हैं। बिल्कुल सही बात है। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया आसिफ साहब। फिर मिलेंगे अगली चर्चा में, अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, दर्शकों का भी बहुत-बहुत धन्यवाद। आभार। जय हिंद। धन्यवाद।